वंशावली ऊपर आप सबसे ऊपर लिख देंगे वंशावली, या जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो फैमिली जेनोलॉजी लिख देंगे। फैमिली जेनोलॉजी के बाद जो आपके जो पिताजी, माताजी या दादा परदादा कोई भी अभी जो जीवित हैं, सबसे ऊपर उनका नाम लिखेंगे। अगर पहले से खतियानधारी वहीं लोग हैं आपके घर में तो खतियानधारी लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे आप अपने माताजी का नाम डालेंगे। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें एक वंशावली को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि बिहार सरकार के द्वारा कल ही एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पहले वंशावली जो हम कोर्ट के माध्यम से या किसी नोटराइज्ड ऑफिसर से बनवाते थे, उसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब वंशावली खुद से बनाकर उसको सेल्फ अटेस्ट करके डायरेक्ट जमा कर सकते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ में। वंशावली ऊपर आप सबसे ऊपर लिख देंगे वंशावली, या जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो फैमिली जेनोलॉजी लिख देंगे। फैमिली जेनोलॉजी के बाद जो आपके जो पिताजी, माताजी या दादा परदादा कोई भी अभी जो जीवित हैं, सबसे ऊपर उनका नाम लिखेंगे। अगर पहले से खतियानधारी वहीं लोग हैं आपके घर में तो खतियानधारी लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे आप अपने माताजी का नाम डालेंगे। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जितने भी आपके पिताजी या बाबा हुए, उनके बाद जो उनके जितने पुत्र हैं या पुत्री हैं, जैसे मैंने एक बनाया है प्रारूप, उसमें इनके 5 औलाद यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें पहला बेटा हो गया, फिर बेटी हो गई, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर बेटा। इनकी 3 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। फिर इनसे जितने आदो औलाद हुए हैं या अगर कोई नावल्द रह गए हैं, उनका भी नाम आप ज़रूर डालेंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि आप किसी को छोड़ दें। वंशावली में किसी को छोड़ देने से आपको कोई फ़ायदा ना होगा, न किसी को नुकसान होगा, बाद में नुकसान आपको हो सकती है। फिर जैसे पहला बेटा हो गया, उसके तीन बच्चे हुए, एक बेटा हो गया, फिर बेटी हो गई, फिर बेटा हो गया। वैसे ही करके 5 लोगों का आप जेनोलॉजी बनाएंगे, और नीचे यहाँ पे आप दाहिने साइड में, बाएं साइड में कहीं भी एक अपना हस्ताक्षर करेंगे। ऐसा रहा, ये रहा प्रारूप आपका। और इसकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए हम लोग काफ़ी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों अच्छा, ने वंशावली जैसे कि सेल्फ एस्टेट जो खुद से करना है तो कौन बना? घर के जो सबसे सीनियर हाँ, सिटीजन घर के जो सीनियर सदस्य हैं उनके ना वो बना सकते हैं, या अगर मान लेते हैं अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे बनाएंगे। आपके परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी है, उनसे बनवा लें। नीचे अगर उनका अंगूठा लगवाना है अंगूठा लगवा ले। अगर घर में कोई पढ़े हस्ताक्षर सबसे जो सीनियर है उन्हीं को करना होगा। ये कंपलसरी नहीं है उन्हीं को, हाँ उनसे आप करा सकते हैं, क्योंकि आप तो अपने पूरे परिवार का आप वंशावली दे रहे हैं, तो आप उसमें किसी से भी करा सकते हैं। लेकिन उसको कराने के साथ उसके साथ साथ आपको सबका आधार कार्ड भी देना होगा, तो उसमें किसी से भी दस्तखत करा लें, वो कोई कंपलसरी नहीं है। अच्छा, आप जिस तरीके से बताएं प्रपत्र 3 का 1, उसमें हाँ, इसी तरीके से सेम टू सेम हाँ उसमें बस ऐसे ही अपने बस हिसाब से लिख लेना। एक सादे पेज पे आपको अपना वंशावली करके, जो आपके घर में सबसे सीनियर सिटीजन अभी हैं जिंदा, माता पिता, बाबा परबाबा जो भी लोग हैं, वहाँ से शुरू करके अभी तक आपके जनरेशन तक जो लोग हैं। अच्छा, वंशावली में क्या होता है, एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि और कोई नाम छोड़ देता है।